पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन द्वारा डिग्री 38 द इंटर स्कूल एनवायरमेंट क्विज का आयोजन किया गया। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वो हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और बदलते वक्त के साथ हमें पर्यावरण की सुरक्षा और उसके महत्व को समझना भी बेहद ज़रूरी है। आजकल की युवा पीढ़ी को पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं और प्रकृति का सम्मान और संरक्षण कैसे किया जाए ये जानना बेहद ज़रूरी है और इसी उद्देश्य के साथ रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन ने एक अनोखी पहल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। इस वक्त हम बड़ौदा कॉलेज के ऑडिटोरियम में मौजूद हैं जहां पर रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन के द्वारा डिग्री 38 इंटर स्कूल एनवायरमेंट क्विज का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और उनके ज्ञान को प्रोत्साहित करना। इस प्रतियोगिता में बड़ौदा शहर के विभिन्न स्कूलों से प्रतिभाशाली छात्रों ने भाग लिया है जहां पर वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन रोटरी इंटरनेशनल का हिस्सा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है। अभी तक रोटरी क्लब ने कई महत्वपूर्ण पहल की है जिसमें छात्रों को शैक्षिक सामग्री देने से लेकर विधवा महिलाओं को जरूरत की चीजें देने तक की योजनाएं शामिल है। तो आइए अब जुड़ते हैं रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन के प्रेसिडेंट अर्पित जी से और जानते हैं इस आयोजन के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमको एनवायरमेंट अवेयरनेस करना है और मेरे ख्याल से बच्चे एक ऐसे एम्बेसडर हैं कि वो इस बारे में आराम से मतलब दे कैन स्प्रेड इन द सोसाइटी कि एनवायरमेंटल के क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि एक छोटा सा क्विज ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल के बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछे। तो जैसे हम ये क्विज हमने ऑर्गेनाइज किया तो उन लोगों ने उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मतलब मटेरियल्स पढ़े तो और उनको अवेयरनेस हुआ। सो मोटो यही है कि अवेयरनेस बढ़े एनवायरमेंटल के लिए। कितने पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले आपको? हमारे यहाँ 120 टीम्स थे जिन्होंने अप्लाई किया एंड फाइनली जो क्वालिफाई हुए वो 16 टीम्स थे और 8 टीम्स फाइनल्स के लिए है। सो वी हैड अ गुड नंबर ऑफ टीम्स, 120 इंटू 3 मतलब ऑलमोस्ट 360 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस आयोजन के बाद आपको क्या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है कि यूथ में बदलाव आएगा एनवायरनमेंट को लेकर? देखिए, इट विल टेक टाइम, एक दिन में तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमने कुछ शुरुआत करी है एंड आई होप ये शुरुआत आगे और बड़ा बदलाव लाए। पर हमने शुरुआत कर दी है, जैसे हम लोग ऐसा सोचते हैं। आपको बता दें कि इस आयोजन को अक्षय ग्रुप के द्वारा भी समर्थन दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ अक्षय ग्रुप के एमडी नीरल दवे जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो सर, जैसा कि आप इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या विचार है, क्या इंस्पिरेशन मिलते हैं आपको ऐसे इवेंट सपोर्ट करने के लिए? देखिए, जैसे आपने सोचा होगा कि वी बिलोंग टू द इंडस्ट्री, तो कई बार लोग पूछते हैं कि भाई इंडस्ट्री वाले एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज की तारीख में इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी है। और वी आर द पास्ट एंड द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट विल ऑल्सो बी देयर ओनर्स टू डू समथिंग फॉर द प्लानट अर्थ। हमारे पास दूसरा अर्थ नहीं है, हमारे पास ऑप्शन एक ही है, वी डू नॉट हैव अ प्लान बी। तो जैसे बाराक ओबामा जी ने भी कहा था कि वी द पास्ट जनरेशन have seen the effects of the climate change and they, the next generation, will be the last generation who can do something about the climate change. तो इन बच्चों के ऊपर और नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की तरफ सोचे और आगे कदम बढ़ाए। तो इसी कारण से हमने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है कि अगले आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियां समझे और मदर अर्थ के बारे में सोचे और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में आगे कदम बढ़ाएं। हम हर एक ऐसी संस्था के साथ में हैं जो एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रही है। इन बच्चों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। ऐसी कंपनियां जैसे मैकडॉनल्ड्स हो, BMW हो, IKEA हो, IBM हो,
आज ये सब बड़ी कंपनियां सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने पे मजबूर कर दी गई है इन बच्चों के द्वारा। जोन जो 12 डिस्ट्रिक्ट हमारी है, तो उसमें ऑलमोस्ट 60,000 मेंबर्स है। तो ये जो पब्लिक इमेज इनसे बनती है, एक 120 स्कूल्स और 3 बच्चे, मोर देन 300 स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनसे जो रोटरी की इमेज बनेगी वो एक अलग तरह की होगी। और बच्चों को जब भी हम इन्वॉल्व करते हैं तो उनका आउटकम बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो बहुत इनोवेटिव होते हैं। इनके द्वारा कोई भी मैसेज हमें पहुंचाना हो तो बहुत अच्छी तरह वो कन्वे कर पाते हैं, क्योंकि वो यंग जनरेशन अभी पढ़ते हैं, तो उनकी एक इमेज और वो करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो हमारा उद्देश्य 2 होता है, एक तो हमें कुछ काम करना होता है समाज के लिए, और दूसरा हमारी इमेज भी बढ़ानी होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर मिल सके। और हम इतने सारे प्रोजेक्ट करते हैं, पोलियो में हम इतना सारा सालों से हम काम करते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, वही हमारा मेन एम होता है हर हमेशा के लिए। आप जब इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो कौन-कौन सी बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? ये एनवायरमेंटल क्विज़, ये इस प्रकार की क्विज़ बड़ौदा में पहली बार हमने आयोजित की है। इसका पहला एडिशन हमने 2019-20 में किया था, और 5 साल के बाद हमने ये वापस इसको किया है। ये बेसिकली एक ही इसका उद्देश्य है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो बच्चों में आए, और जिससे वो कल के हमारे फ्यूचर हैं, तो उनमें ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यही कोशिश की है कि इसमें मैक्सिमम स्कूल पार्टिसिपेशन रहे, मैक्सिमम बच्चे इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, और इसको हम अलग लेवल पे पहुंचाना। आज हमने ये सिटी लेवल पे किया है। हमारा ये टारगेट है कि इसको हम नेक्स्ट ईयर स्टेट लेवल पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे लेके जाए, और इसकी एक पहचान बनाए कि इसकी एनवायरमेंटल क्विज़ की शुरुआत बड़ौदा से हुई है।